अच्छा जी, ये इसकी हज़ारों साला एक कदीम हिस्ट्री है ये टीला जोगियां की। देखिए, इंसान जो है उसको अपनी इनर ग्रोथ के लिए, अंदरूनी तरक्की के लिए एक ख़ास किस्म का माहौल दरकार होता है। शेख सादी फरमाते हैं, चश्म बंद गोश बंद लब बे बंद गर न बीनी सिर हक बर मा बुखंद। क्या मतलब? क्या इंसान तू खामोशी से तन्हाई में बैठ जा तो तुझे वो जो एनलाइटन होना, वो जो अंदर का तजर्बा है वो होना शुरू हो जाएगा। कोई भी काम होता है उसके लिए एक साजगार माहौल की ज़रूरत होती है। जब हम ज़मीन पे होते हैं ना, आम शहरों के अंदर, एक तो है धुआं धूल की आलूदगी और एक है सोचों की आलूदगी, यानी थॉट्स की आलूदगी। ये वो जगह है, ना धुआं है ना धूल है और ना वो थॉट्स की आलूदगी है। ये थॉट्स की आलूदगी बड़ी डेंजरस है, यकीन जानिए। मेरा क्योंकि ये फील्ड रहा है, मस्जिद की वाइब्रेशन अलग होती है, हॉस्पिटल की वाइब्रेशन अलग होती है। मैं जेलों में जाता रहा हूँ सेशन देने के लिए, जेल की वाइब्रेशन ही बिल्कुल अलग होती है। वो अगर आप थोड़े लतीफ़ हो जाएंगे और उस वाइब्रेशन को आप बाकायदा फील कर लेते हैं, तो जब हम किसी यूनिवर्सल एनर्जी के साथ अपना राबता करना चाहते हैं, तो ये जो पोल्यूशन है ना थॉट्स का, जो इंसान, क्योंकि इंसान एक लिविंग डिवाइस है, वो यानी लिविंग, वो एक ट्रांसमीटर भी है और वो रिसीवर भी है एट ए टाइम। इंसान वो बातों को रिसीव भी करता है और कुछ अपने थॉट्स को, अपनी वाइब्स को अपनी बॉडी से थ्रो भी कर रहा होता है। तो ये जो जगह है, यहाँ पर जो भी लोग आते थे वो उन मटेरियल सोचों से मुबर्रा हो जाते थे और उनका यूनिवर्सल एनर्जी के साथ जल्दी राबता हो जाता था। जैसे मोबाइल के ऊपर सिग्नल ना आ रहे हैं तो हम कहते हैं यार थोड़ा डायरेक्शन बदलो, वो रेडियो के ऊपर फ्रीक्वेंसी नहीं मिल रही होती थी, गड़गड़ होती थी, हम थोड़ा इधर उधर करते थे। तो ज़मीन के ऊपर सारी गड़बड़ी गड़बड़ है, नीचे बाज़ारों के अंदर सब गड़बड़ी गड़बड़ है। आपका कनेक्शन जो है, आपकी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्सल एनर्जी के साथ मिल ही नहीं सकती। मैं गारे हिरा के ऊपर रहा हूँ, यानी वहाँ पे जस्ट विजिट नहीं किया, यानी मैं आई बिन 6 साल बल्कि मैं वहाँ पे स्टे किया हूँ, यानी मदीना, मक्का और उन एरियाज़ के अंदर। तो क्या रीज़न था कि एक हाइट के ऊपर ही जाके बैठना, वहाँ से पूरा मक्का सिटी ऐसे ही नज़र आता है। जिस तरह ये देखिए ना पीछे जरा, वो इससे भी हाइट पे है, वो 1 घंटा लगता है उसकी भी हाइकिंग के ऊपर। तो वहाँ पे जाने का क्या मकसद होता था? इंसान वो जो आलूदगी होती है थॉट्स की, उससे बच जाता है और उसका ध्यान, उसकी तवज्जो यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ बड़ी जल्दी कनेक्शन में, राब्ते में आ जाती है। ये वो जगह थी, आपको बताऊं, मैं इस जगह पे नानक से शुरू करूंगा। नानक जब वो वर्ल्ड टूर करके, आपको ये बड़ी अजीब बात लगेगी, 500 साल पहले वो बंदा तिब्बत जाता है, नेपाल जाता है। क्योंकि मैं जब तिब्बत जा रहा था तो मुझे पता चला नानक भी यहाँ से आया है। तिब्बत जाता है, नेपाल जाता है, नेपाल से होता हुआ तिब्बत, तिब्बत से आगे पता नहीं कहाँ होता हुआ फिर वो वापस हसन अब्दाल आता है। आपने शायद सुना होगा, हसन अब्दाल उसका वापसी का ट्रिप था। और फिर एक बार वो अरब में जाता है, इराक में जाता है, मक्का में जाता है, और ये पूरी दुनिया घूमते हुए जब वो आता है नीचे, जब वो कटास राज में पहुंचता है नानक, तो ऊपर से मैसेज जाता है, पता चल जाता है नानक आया है। योगी उसको मैसेज भेजते हैं, और उस वक्त था योगी मछंदनाथ, उसके दौर के अंदर, नानक के दौर के अंदर, और हुकूमत थी बाबर की। मैसेज भेजते हैं कि नीचे एक दरवेश आया, उसको ऊपर बुला के लेकर आओ। नानक ऊपर आता है और नानक 6 साल यहाँ पे स्टे करता है, इस जगह के ऊपर। ये कोई मामूली जगह नहीं है। अगर मुझसे इस जगह के ऊपर टेम्पल बना हुआ है, उसका नानक का अलग से टेम्पल बना हुआ है। और हम जो आज ये सारा लेकर आए हैं ये ट्रिप, इसमें यही बताना है कि हमारे खित्ते के दरवेशों की ये वो जगह है। अकबर यहाँ पे वो कोई क्या कहते हैं, वो कोई ऊपर कोई ठंडी हवा लेने के लिए कोई टूरिस्ट पॉइंट के ऊपर नहीं आया था, वो ऊपर दुआ करने के लिए, ऊपर के लोगों की एनर्जीज लेने के लिए कि भाई मैं यहाँ पे हुकूमत कर रहा हूँ, मुझे कुछ आप अपना, जिसको कहते हैं ना, अपनी ब्लेसिंग दो। तो उन लोगों ने उसको ब्लेसिंग दी। अलेक्जेंडर जब आता है, अलेक्जेंडर जब वहाँ से चलता है मकदूनिया से, ये ज़रा बड़ी आम बात है, उसके टीचर उसको कहते हैं तू हिंदुस्तान जा रहा है। हिंदुस्तान में काम के जो लोग हैं वो सिर्फ योगीज हैं, उनसे मिलना, वो योगियों की तलाश में यहाँ पे पहुँचता है। और
अच्छा, ये वहां से वो पूरी इंफॉर्मेशन लेकर आता है, वो डायोजनीस से मिलता है, जो यूनान का उस वक्त का बड़ा दरवेश था। डायोजनीस पहले रॉयल फैमिली का बंदा था, फिर उसने छोड़ के दरवेशी इख्तियार की। वो भी उसको बताता है, वो तो उसको पहले रोकने की कोशिश करता है कि क्या करना है तूने, दुनिया फतह करके बैठ इधर। लेकिन सिकंदर कहते हैं अब मेरी तैयारी हो गया, मैं निकलूंगा। तो वो जब योगियों का उसने रूट ही ये इख्तियार किया, यहाँ पे ऊपर आता है, इन योगियों से मिलता है, इनके साथ रहता है, इनकी ब्लेसिंग लेता है। और बिल्कुल इसके पहाड़ को जब आप उधर उस साइड पे जाते हैं, दरिया झेलम आपको नजर आ रहा है, उस साइड पे डिस्ट्रिक्ट मंडी बहावलदीन के अंदर इलाका है, उसे मोंग कहते हैं। वहां पे जो पोरस के साथ उसकी लड़ाई है, वो इसके बिल्कुल नीचे उतर के दूसरी साइड में पोरस के साथ उसकी लड़ाई हुई है। ये तो दो मैंने आपको बताया, अकबर बताया, वो यहाँ पे आके ठहरा, सिकंदर ठहरा। इसके अलावा यहाँ पे एक यानी हजार हा दरवेश यहाँ पे आके ठहरे। मैं किसी बाकी जाके ऊपर जाके आपको बताऊंगा। हर दौर के अंदर, क्योंकि ये वो जगह थी इस पूरे खित्ते के अंदर जहाँ पे कंसंट्रेशन लेवल बड़ा हाई हो जाता था। इजीली आप ऊपर जाएंगे, आपको एक खामोशी, पिन ड्रॉप साइलेंट। अगर ऊपर कोई शोर शराबा है, या तो हवाओं का है या उन परिंदों की है, बाकी सारा ऊपर आपको, जिसको कहते हैं ना, एक लफ्ज है बिल्कुल कुंवारापन, विरजन जिसको कहते हैं, वो ये एरिया है।